श्री हरि भक्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल @अनीता धार्मिक ज्ञान पर। आज मैं आपको बात करूंगी अजय एकादशी के बारे में, जो किस दिन पड़ रही है, इसके पीछे का महत्व क्या है, इसकी पूजा और शुभ मुहूर्त और धार्मिक महत्व क्या है और इसके पीछे की कहानी भी क्या है, इन सब की जानकारी दूंगी। आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। अजय एकादशी व्रत भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर रखा जाता है। भाद्रपद माह में अजय एकादशी का व्रत में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। इस तिथि पर भगवान विष्णु की विशेष पूजा अर्चना करने का विधान है। वही आपको बता दे कि साल में कुछ 24 एकादशी पड़ती है, जिसमें एक कृष्ण पक्ष को दूसरी शुक्ल पक्ष में पड़ती है। वही आपको बता दे कि इस साल अजय एकादशी का व्रत 19 अगस्त को रखा जाएगा। अजय एकादशी का व्रत रखने से न सिर्फ रोग दोष दुख दर्द दूर होते हैं, बल्कि जीवन में सुख समृद्धि भी आती है। वही जन्माष्टमी के बाद आने वाली अजय एकादशी तिथि पर व्रत रखने से 1000 गायों के दान करने के बराबर फल मिलता है। साथ ही अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं तिथि और पूजा का शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 18 अगस्त को शाम 5:23 पर आरंभ होगी और 19 अगस्त को दोपहर 3:33 पर खत्म होगी। उदया तिथि के चलते ही अजय एकादशी 19 अगस्त को रखी जाएगी। वही अजय एकादशी पर कई शुभ योग बन रहे हैं। इसी दिन सिद्धि योग, शिववास योग बन रहा है। इन शुभ और लाभदायक योग में व्रत रखने और विधि विधान से पूजा करने का 2 गुना फल प्राप्त होता है। अजय एकादशी के व्रत के पारण मुहूर्त की बात करें तो 20 अगस्त को सुबह 9:30 तक का समय पारण के लिए विशेष रहेगा। अजय एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा करने से जीवन में धन संपदा बनी रहती है। साथ ही जो व्यक्ति अजय एकादशी की विधि विधान से व्रत रखता है, उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। साथ ही श्री हरि की कृपा से व्यक्ति को वित्तीय संकट से मुक्ति मिलती है। अजय एकादशी का व्रत करने से संतान सुखी रहती है, उस पर आने वाले संकट दूर होते हैं। अजय एकादशी तिथि पर व्रत रखने से 1000 गायों के दान करने के बराबर फल मिलता है। अब मैं आपको अजय एकादशी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अर्जुन ने कहा कि हे पुंडरीकाक्ष, मैंने श्रावण शुक्ल एकादशी अर्थात पुत्रदा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना है। अब आप कृपा करके मुझे भाद्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण ने कहा कि हे कुंती पुत्र, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजय एकादशी कहते हैं। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक और परलोक में मदद करने वाले इस एकादशी व्रत के समान संसार में दूसरा कोई व्रत नहीं है। अब ध्यानपूर्वक इस एकादशी का महात्म्य श्रवण करें। पौराणिक काल में भगवान श्री राम के वंश में अयोध्या नगरी में एक चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र नाम के एक राजा हुए थे। राजा अपनी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार देवताओं ने इनकी परीक्षा लेने की योजना बनाई। राजा ने स्वप्न में देखा कि ऋषि विश्वामित्र को उन्होंने अपना राजपाट दान कर दिया है। सुबह विश्वामित्र वास्तव में उनके द्वार पर आकर कहने लगे, तुमने स्वप्न में मुझे अपना राज्य दान कर दिया था। राजा ने सत्यनिष्ठ व्रत का पालन करते हुए संपूर्ण राज्य विश्वामित्र को सौंप दिया। दान के लिए दक्षिणा चुकाने हेतु राजा हरिश्चंद्र को पूर्व जन्म के कर्म के कारण पत्नी, बेटा एवं खुद को बेचना पड़ा। हरिश्चंद्र को एक डोम ने खरीद लिया, जो शमशान भूमि में लोगों के दाह संस्कार का काम करवाता था। स्वयं वह एक चांडाल का दास बन गया। उसने उस चांडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया, किंतु उसने इस आपत्ति में काम में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। अब इस प्रकार से कई वर्ष बीत गए तो उसे अपने इस नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ और वह इससे मुक्त होने का उपाय खोजने लगा। वह सदैव इसी चिंता में रहने लगा कि मैं क्या करूं, किस प्रकार इस नीच कर्म से मुक्ति पाऊं। एक बार की बात है, वह इसी चिंता में बैठा था कि गौतम ऋषि उसके पास पहुंचे। हरिश्चंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी दुख भरी कथा सुनाने लगे। राजा हरिश्चंद्र की दुख भरी कहानी सुनकर महर्षि गौतम भी अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने राजा से कहा
कि हे राजन, भादो माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। तुम इस एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करो तथा रात्रि को जागरण करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि गौतम इतना कहकर आलोप हो गए। अजा नाम की एकादशी आने पर राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि के कहे अनुसार विधान पूर्वक उपवास तथा रात्रि जागरण किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के सभी पाप नष्ट हो गए। उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे तथा पुष्पों की वर्षा होने लगी। उन्होंने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा देवेंद्र आदि देवताओं को खड़ा पाया। उन्होंने अपने मृतक पुत्र को जीवित तथा अपनी पत्नी को राजसी वस्त्र तथा आभूषणों से परिपूर्ण देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः अपने राज्य की प्राप्ति हुई। वास्तव में एक ऋषि ने राजा की परीक्षा लेने के लिए यह सब कौतुक किया था, परंतु अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ऋषि द्वारा रची गई सारी माया समाप्त हो गई और अंत समय में हरिश्चंद्र अपने परिवार सहित स्वर्गलोक को गया। हे राजन, यह सब अजा एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस उपवास को विधान पूर्वक करके तथा रात्रि जागरण करते हैं, सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। इस एकादशी व्रत की कथा के श्रवण मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति हो जाती है। जय श्री हरि। कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? आशा करती हूँ कि आपको ये मेरी कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई है तो आप मेरे इस चैनल को, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ और अपने भाई बहनों के साथ जरूर शेयर करें। जय श्री हरि, जय माता दी।